मैं आपके समक्ष कुछ अपना लेख का कोटेशन टाइप पेश करने जा रही हूँ। कृपया ध्यान दीजिएगा। सूखे वृक्ष कभी झुका नहीं करते। सूखे वृक्ष कभी झुका नहीं करते। बिना पत्तों के वृक्ष तने रहते हैं, अर्थात अहंकार उनमें कूट कूट कर भरा हुआ होता है। अहंकार उसका होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ प्राप्त है, जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है। वही दूसरों की कदर करना नहीं जानता, अर्थात दूसरों की कदर नहीं कर सकता। करती हूँ भरोसा तुम पर, शाम जिंदगी का। करती हूँ तुम पर भरोसा, शाम मैं अपनी जिंदगी का। मेरा ये जिंदगी अब मेरी तेरे ही नाम है। ये जिंदगी अब मेरी तेरे ही नाम है। अब मैं तेरे ही अधीन हूँ। अब मैं तेरे ही अधीन हूँ। शब्दों को आदर से बोलो, सत्कार भाव से बोलो। शब्दों को सत्कार भाव से बोलो, आदर से बोलो। बहू बेटा स्वागत करो माँ पिता का। बहू बेटा स्वागत करो माँ पिता का। यदि बहू या बेटी पिता के सामने कटु वचन बोलती है तो माँ को फौरन रोकना चाहिए कि पिता के साथ आदर से पेश आओ, अर्थात आदर सत्कार करो। और यदि माता के प्रति शब्दों का उच्चारण कटुता का होता है तो पिता को माता के प्रति मीठे शब्दों का उच्चारण करते हुए बच्चों को बतलाना चाहिए कि अपनी माता के सामने, अपनी माता के समक्ष आदर सत्कार भाव से पेश आओ। स्वागत करो, शब्दों का स्वागत करो, मीठी वाणी बोलो। मैं शिव पार्वती की जो पति पत्नी की जोड़ी है, सुंदरता की प्रतीक है, माधुर्य की प्रतीक है, उनके बारे में आपको बताती हूँ। शिव पुराण में मीठी वाणी का, शब्दों का भार हो जाता है, झलकता है सुंदर भाव में, मधु वाणी में, मीठी वाणी में। दोनों पति पत्नी का संबोधन, आदान प्रदान, मीठी वाणी की प्रेमता रूपी शब्दों का उच्चारण बहुत ही माधुर्य है। शब्दों में शिव और पार्वती एक दूसरे के पूरक हैं, पति पत्नी के रूप में भी और अंबर और धरती के रूप में भी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शब्दों का भार झिलमिलाता है। पति पत्नी का प्रेम का भाव बहुत सुंदर होता है। प्रेम सब में होता है, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन है, या माँ बेटा है, या बाप बेटा है। माँ बेटे को प्रेम अत्यधिक करती है
अत्यंत निर्मल स्वभाव पर समयानुसार परिवर्तन दिशा मोती रूप, परिवर्तन दिशा मोती रूप प्रेम तो होता है पर कटु वाणी भी बदलती है। जब माता पिता में एक का बिछड़ना होता है तो शब्दों की लय में परिवर्तन हो जाता है। पति बेतोड़ तुकी भी बोलता है, पत्नी की मीठी वाणी व्यंग्य खींचती है। इन दोनों में परिवर्तन दिशा भी होती है, मधुरता संबंध भी हैं, बने रहते हैं, मधुरता संबंध बने भी रहते हैं और कहीं शब्दों की नोक झोंक भी होती है। शब्दों के नोक झोंक होते हुए भी मधुर वाणी शंकर और पार्वती जैसी सुंदर शिव पुराण में कहीं और नहीं है। इनकी सार्थकता है। जबकि शिव का परिवार बहुत बड़ा है, दो पत्नियां हैं दोनों पुत्रों की, दो पत्नियां हैं। बड़े पुत्र कार्तिकेय की भी 2 पत्नियां हैं और गणेश जी की भी 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि हैं। परिवार बहुत बड़ा है, पुत्री है, पुत्री के भी बच्चे हैं और दोनों पुत्रों के भी बच्चे हैं। इस तरह 7 परिवारों का मिलन है। पर शिव और पार्वती बड़े ही माधुर्य विचारों से बेटों को अपने अपने दायित्व निभाने को अलग अलग देते हैं। पार्वती जी कहती हैं कि मैं शंकर के लिए स्वयं तारनी हूँ और शंकर मेरे तारक हैं। शंकर पार्वती के तारक हैं। पार्वती जी कहती हैं कि मेरी दौलत मेरा पति है जो पर्वत के समान अटल है, अमृत रस है। नील गगन में और धरती पर प्रेम का अमृत संसार जोड़ों के रूप में प्रदर्शित प्रिय है, बहुत प्रिय है। आदर शब्दों का प्रयोग है, मधुरता की मादकता। दोनों के संबंध अपने अपने में मधुरता आकर्षणीय है। प्रेम का सागर दृढ़ विश्वास है, मधुर बंधन में बंधा है। अवश्य ढलान आने पर, चाहे पत्नी को ढलान अर्थात बूढ़े होने का एहसास पत्नी का हो या पति का हो, दोनों एक दूसरे की मदद के अंतिम छोर तक मदद करते हैं। तर्क वितरक चाहे कितने हो, उमा खंड में भले ही किसी से कुछ नहीं पाती, ना बेटी अपने घर चली जाती है, बेटा अपने पति पर बच्चों के साथ पत्नियों के साथ भोग विलास में चला जाता है। लेकिन उधेड़ अवस्था के बाद जो ढलती अवस्था है, पति पत्नी का अपना ही संबंध होता है, जो दूसरों के लिए अपने लिए आकर्षित होता है, दूसरों को अपने दुख सुख की सुनाने के लिए, एक दूसरे के लिए गिले शिकवे इत्यादि उनकी अपनी ही व्यवस्था होती है।
वह अपने संगी साथी के साथ मधुर संबंध में रहते हैं। उमा सही शंकर का घर, 7 बहुएं, 7 पत्नियां, दादी, पोती, नाते, सभी कुछ है। शुभ लाभ हैं, सब कुछ है, परंतु पार्वती जी अपना दायित्व स्वयं निभाती हैं। अपने पति के समक्ष दोनों एक दूसरे के भरतार हैं। दोनों का संबंध बड़ा मधुर है, इसलिए शब्दों का उच्चारण मधुरणीय है, व्यंग्यता भी है, लेकिन मधुरता ज़्यादा झलकती है। वाणी में ताल बेताल होने पर, शब्दों में कठोरता आने पर दायित्व बिगड़ जाता है। जो मज़ा मधुर वाणी का है वह किसी भी वाणी में, कठोर वाणी में नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मधुर वाणी का प्रयोग कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। नीता। साथियों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। मेरा इस चैनल का, मेरा अनुभवी लेख को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को औरों और परिजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।